रामबन के गुंडी गागरा इलाका आज भी सड़क जैसी सुविधाओं से कोसों दूर है। मॉडर्न जमाने में भी जहां के लोग रोड की सुविधा की मांग कर रहे हैं। लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि क्या हम लोग इस देश का हिस्सा नहीं हैं? क्यों हमारे जहां पर विकास नहीं हो रहा है? जहां की जनता से सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? लोगों ने कहा कि इस रोड का काम 24 साल पहले शुरू हुआ था, केवल 11 किलोमीटर ही रोड बन पाया है। कुछ नालों पर तो पुल का काम भी नहीं हुआ है, कई जगहों पर तो प्रोटेक्शन वाल भी नहीं बनी है। हम मांग करते हैं कि जहां की सड़कें बनाई जाएं, जो भी अधूरे कार्य हैं उनको भी पूरा किया जाए। साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, गुंडी गागरा के साथ इंसाफ करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांग। रामबन गुल के गागरा गुंडी इलाके के लोग आखिरकार क्यों कर रहे हैं एहतजाज, उन्हीं की जुबानी उनकी दर्द भरी कहानी सुनेंगे। अपना नाम बताइएगा और बताइएगा क्या है परेशानी, क्या है मसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक मनास है, मैं गागरा गुंडी का रहने वाला हूं। सर शबीर साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे इस बिछड़े हुए इलाके की तरह अपना टाइम कीमती निकाला और हमें मौका दिया ये बात बोलने के लिए। हम तो कई सालों से इसी तरह पड़े हुए हैं, हमारी तरह तो कोई नज़र देता नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपका शुक्रिया कि हमें उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ को आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाएंगे। अगर शुरुआत करें तो अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि कहाँ से हम शुरुआत करें। हमारे बाप दादा जो है, कई इंसान इस रोड ना होने की वजह से अपने कीमती जाने खो बैठे और इस दुनिया से चले गए। आज आज़ादी को 75 साल हुए, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। 75 साल में हमारा गागरा गुंडी जैसा, जिसे कई बरस तक सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसमें कई ऐसी जगहें हैं जहां हमारे सियासतदानों ने हमें ये बोल के वोट लिए कि हम इसको क्या बोलते हैं टूरिज्म में लगाएंगे, हम इसको ये नक्शा देंगे, हम इसको वो नक्शा देंगे। लेकिन 75 साल चले गए, लेकिन हमारे गागरा में रोड जैसी जो सहूलियत है अभी तक नहीं है। हम उस चीज़ से महरूम हैं। और हम एहतजाज, सिर्फ एहतजाज इस बात पे नहीं करते हैं, हमें कई परेशानियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी डिमांड हमारी है 75 साल के अंदर अगर हिंदुस्तान ये अपना हिस्सा समझता है, गुंडी गागरा हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो हमें रोड क्यों नहीं है। अगर हिंदुस्तान का हिस्सा गुंडी गागरा इलाका है तो हमें रोड जैसी सहूलियात क्यों नहीं है। परेशानियां और भी कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला अगर है तो वो सड़क का है। सड़क ना होने की वजह से बीमारों को कैसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, कोई हादसा हो या फिर आपको बारिशों के दौरान, बर्फबारी के दौरान गुल सदर मुकाम जाना हो, तो किन दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। देखिए, हम जब भी हमें बारिश होती है और ये हालात होते हैं मौसम के ख़राब, तो हमें जब भी बीमार पड़ता है या कुछ भी होता है हादसा, हमें उनको कंधों पे ही लेना पड़ता है, क्योंकि जब रोड ना हो तो कंधा ही सहारा बनता है। हमने हमेशा जब भी बीमार हुआ बंदा तो उसे कंधे पे लेके गोल हॉस्पिटल में पहुंचाया। थोड़ा सा रोड पहुंचा है वो भी बिल्कुल डैमेजेस है, तो वहां तक हम ले जाते हैं, लेकिन हमें वो भी पूरा मतलब वहां तक गाड़ी नहीं आती है, वो भी डैमेज हो रहता है क्योंकि बारिश होती है। हमें कहीं हादसे ऐसे हुए, कहीं डेथें ऐसी हुई है कि ना रोड होने की वजह से। अगर हमें रोड होता तो हमारे पास ये सारी सहूलियात होती है, तो हमें ये सब नहीं झेलना पड़ता है। हमें कुछ हमारे जो पीछे है वो इसी मतलब रोड ना होने की वजह से डेथ हो गया, क्योंकि हमें पहुंचने नहीं आया हॉस्पिटल पे, क्योंकि वही हमारे सबसे मेन चीज़ जो था, हमारा बैकबोन जो है वो रोड ही है। कश्मीर से जम्मू अभी ट्रेन जा रही है और हमारा रोड उस रेलवे से पहले हुआ है सेक्शन, लेकिन अभी तक हमें रोड नहीं पहुंचा है। शायद हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ टाइम में ये बुलेट ट्रेन भी चलेगी, लेकिन गागरा में अभी तक हमें गाड़ी नहीं होगी। कहीं ऐसे एरिया है जहाँ पे रोड नहीं था, बहुत सारे एरियाज हैं उन जगहों पे रोड पहुंच चुका है, लेकिन हमारा एरिया जो है, हमारा गुंडी गागरा इलाका जो है, वो अभी भी वैसा ही वैसा पड़ा है। लोग कदीम जमाने की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, आज भी पैदल सफर कर रहे हैं। कई कीमती जानें अभी तक जा चुकी हैं, लोगों को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। हुक्काम है तो खामोश तमाशाई। आप क्या कहेंगे। सर, हमारा जो रोड है, आपका सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा रोड जो है 22 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हम 4 किलोमीटर अभी गुंडी गागरा से मतलब रोड हमारे से दूर है, तो हम बहुत परेशान है। जो हॉस्पिटल है, हमारा हॉस्पिटल हमारे 3 साल हो गए, अभी उसका लेंटर नहीं पड़ रहा है, उससे भी बहुत परेशान है। और भी कुछ स्कूल्स है हमारे जो है, जिनका लेंटर था
वो अभी तक पड़ा नहीं है। ठेकेदारों ने तो काम लिया है लेकिन काम हुआ नहीं है। जी, आप क्या कहेंगे, जमन से लेकर घाघरा तक सड़क की तामीरी काम जो है वो शुरू हुआ, आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ से 11 किलोमीटर की सड़क की बात की जाए तो उसे तामीर करने का काम लगातार जारी है और आज तक ये मुकम्मल ना हो पाया, आप किस तरह से देखते हैं? मेरा नाम आदिल रशीद चंदेल है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारी फरियाद सुनने के लिए आए। तो सबसे पहले हमारा रोड घाघरा जमन घाघरा रोड हमें निकला है 2000 में। तो अभी तक 24 साल गुजर गए हैं, अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचा है। बीच में हमारे हारा में 2-4 पुल है, अभी तक उनका काम बड़े सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। तो कहीं एक पुल का काम चल रहा है थोड़ा बहुत, तो 2 पुलों का अभी तक कुछ नामो निशानी नहीं है, काम का कोई नामो निशानी है। उसके बाद शिविर साहब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमारी प्रोटेक्शन वाल्स है वो अभी तक पूरी नहीं दी गई है। उसके बाद लोगों का मुआवजा है। आपको मैं ये बताना चाहूँ कि परसों ही आपको याद होगा कि मशीन को रोका गया था, इसी वजह से रोका गया था कि उन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर हम इस वक्त है इसके आगे सर्वे हो चुकी है अस्ताना मरग तक, मगर अभी तक उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुआ है। फॉरेस्ट क्लियरेंस जब होगा उसके बाद ही डीपीआर होगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन से मुआहदाना गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे रोड का फॉरेस्ट क्लियरेंस करवाए और डीपीआर बनाए और काम लगाए। कसूरवार तो 24 साल से जो सरकार में रहे, चाहे जो भी सरकार रहे, वो भी कसूरवार है। उसके बाद 14 से जो जिनकी सरकार थी वही अगर रोड बनाने पे आते तो 1-1 किलोमीटर 1-1 साल में बनाते, तब भी हमारा रोड आज अस्ताना मार्ग में होता। तो पुलों का रिबन भी काटा गया, तो मगर पाए तकमील तक वो पुल नहीं पहुंचे। तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि घाघरा इलाका आज भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोग काफी परेशान है। लोगों का कहना है कि 11 किलोमीटर तक सड़क की अर्थ कटिंग हुई, कुछ जगहों पर जो है ब्लैक टॉप भी किया गया, लेकिन मुख्तलिफ मुकामात पर जो है नदी नाले भी हैं और उन पर पुलों का काम अब तक शुरू नहीं हुआ। कुछ चीजें शुरू हुई थी लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। हम एडमिनिस्ट्रेशन से मुआहदाना गुजारिश करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो जल्दी जल्द पूरा करे, वरना हम ये गोल में आके धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर हमारा वहां से हल नहीं होगा तो हम हायर एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएंगे। हमारे रोड के बारे में हम जाएंगे। तो लोगों की आवाज इंतजामिया तक पहुंचाना हमारा काम है। अवाम ने कहा कि अगर गुंडी घाघरा के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम सदर मुकाम गूल के साथ साथ जिला सदर मुकाम रामबन पर भी एहतजाजी धरना दे सकते हैं। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि इस खबर को देखने के बाद इंतजामिया किस तरह की हरकत में आती है और लोगों को सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करती है। लोगों की इस आवाज को हमने मुतल्लिका महकमे के कानून तक पहुंचाने की कोशिश की तो हमारी बात PMGSY के AW से हुई। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ रुपए जिसकी डिमांड हमने दी थी वो सैंक्शन हो चुका है। जितने भी ब्रिजेस हैं उन पर जल्द ही तामीरी काम शुरू होगा। मौसम की खराबी की वजह से तामीरी काम को रोकना पड़ा था और आने वाले दिनों में जो भी प्रोटेक्शन वाल्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, उनको तामीर किया जाएगा और लोगों की परेशानी का अजाला हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि 11 किलोमीटर के बाद जिन डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है वो करेंगे क्या? आखिरकार 11 किलोमीटर के बाद जो अर्थ कटिंग होनी है वो कौन करेगा, कब होगी, कैसे होगी, कब लोगों को राहत मिलेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हमारा काम इंतजामिया तक खबर पहुंचाना था। आने वाले वक्त में देखते हैं इंतजामिया इस खबर को देखने के बाद घाघरा के लोगों की आवाज पर कितना जल्दी अमल करते हैं। फिलहाल आप देखते रहें JK अपडेट। साईओम पावर सिस्टम लाए है होली धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की LED और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर।
एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।